Hello students, how are you today? Hope you all are fine. Today I am taking the rest of the portion, that is pressure of class 8 chapter 11, force and pressure. Force we have already been discussed. It is there in my videos. The video before this is force. Now what is pressure? You have seen take a nail, that is keel. Take a nail and from opposite side where it is like this. This is the nail. Nail is like this. Put in a wooden plank from this side and apply pressure. Apply force. Would you like to put the nail on wooden plank? No. Now take this side and put pressure and put in on a wooden plank. You will able to put the nail. Now from a sharp knife you peel an apple. You will be able to peel an apple from sharp knife. Now with the blunt knife you peel apple. You will not able to peel with the blunt knife. Now this area is increased, then whatever the force you apply is more. The area decreased. Here the area is decreased. The force you apply is less. And here sharp knife, the area is decreased. You apply the force less. Where as it in blunt knife where the area is more, you apply the force more. मतलब फोर्स का कुछ एरिया से रिलेशनशिप है. जो रिलेशनशिप है दैट इज प्रेशर. व्हेन प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. मतलब ये प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया and pressure is directly proportional to force. When you apply, area is increased. When area is increased, the force is decreased. The pressure is decreased. Area is increased. Pressure is decreased. इसलिए आपको शार्प नाइफ में प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ता है और आपका एप्पल छिल जाता है. और नेल में जहाँ पे पॉइंटेड होता है वहां पे आपका प्रेशर कम अप्लाई करने से ही वो वुडन प्लैंक में चला जाता है नेल. नाउ प्रेशर इन लिक्विड एंड गैसेस. लिक्विड में एक आप ट्यूब लो, ग्लास ट्यूब. वो दो तरफ से ओपन हो. एक तरफ उसके रबर बैंड लगा दो, रबर का बैंड लगा दो, ठीक है. और दूसरी तरफ से वाटर फिल करो. तो वाटर जितना फिल करोगे उतना बैंड एक्सपैंड होगा. मतलब वाटर ज्यादा होगा तो रबर का बैंड एक्सपैंड ज्यादा हो जाएगा. और वाटर कम होगा तो रबर का बैंड एक्सपैंड कम होगा. थोड़ा इधर कर देती हूँ. वाटर ज्यादा होगा तो रबर का बैंड एक्सपैंड ज्यादा होगा. वाटर कम होगा तो रबर का बैंड कम होगा. इससे क्या पता चलता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम. जितना हाइट में कॉलम में वाटर होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा. अब आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें एक ही डिस्टेंस पे क्या करिए, होल कर दीजिए. बॉटल लीजिए, उसमें एक ही डिस्टेंस पे होल कर दीजिए. तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे पानी गिरेगा. मतलब पर्टिकुलर डेप्थ पे पानी एक डिस्टेंस पे गिरेगा. लेकिन अगर उसके ऊपर आपने होल किया तो पानी कम नीचे गिरेगा. मतलब जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी आपकी उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. प्रेशर इंक्रीज होगा तभी तो पानी दूर तक जा रहा है. इधर पानी पास में आ रहा है. ये आप घर पे प्लास्टिक की बोतल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं.
होल कर दीजिए तो एक ही डिस्टेंस पे जाने जाएगा पानी, सेम डिस्टेंस पे होल करिएगा। और अगर आपने ऊपर होल किया तो पानी पास जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाएगा। ये डिस्टेंस सबकी सेम होगी, ठीक है। अब ये क्या बताता है, प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ इंक्रीजेस। नाउ वी टॉक अबाउट द गैसेस। अब आपने एक वर्ड सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या होता है, आप एक रबर का ये कैप टाइप का लीजिए और उसको किसी सरफेस पे चिपका दीजिए। तो क्या होगा, जब इसको चिपकाएंगे तो इसके बीच में जो एयर होगी वो बाहर आ जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो सरफेस पे चिपक जाएगा, ठीक है। अब आप उसको रिमूव करने की कोशिश करिए, तो कितना रिमूव करेंगे, आपको उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अ रबर बैंड sucker pressed on a surface to pull the sucker of a surface, the applied force should be enough to overcome the atmospheric pressure। इसको रिमूव करने के लिए आपको उतना प्रेशर डालना पड़ेगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी बिकॉज somebody has told me that you always speak in English, speak in Hindi too to connect to the audience, ठीक है। तो ये आप ये कैप अगर लगा देंगे तो ये अंदर का इसका क्या होगा, एयर निकल जाएगा और ये चिपक जाएगा, कैप उस पे चिपक जाएगा सरफेस पे। वो क्यों चिपकेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब आपको पुल करना है तो उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। नाउ अब आप कहेंगे कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं फील होता, क्योंकि हमें इसलिए फील नहीं होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि हमारे अंदर से भी बॉडी उतना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता है। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई टेक द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स। नाउ आई टीच मैथ्स टू यू पीपल। थैंक यू।